नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। साथियों, चरखी दादरी की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी से आपकी बात कराएंगे कि चरखी दादरी में जो संगठन है उसको वो कैसे लेकर चलेंगी। आगामी चुनाव है, उनमें क्या बीजेपी की नैया पार कर पाएंगी। ये आपकी बात कराते हैं डॉक्टर साहब से। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि लोगों को के बीच में आप जा कर के लोगों को प्रमोट करते हो, जागरूक करते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मैम सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हो चरखी दादरी। धन्यवाद धन्यवाद। बक्सीराम सैनी जी भी यहाँ मौजूद हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैडम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो चरखी दादरी की बीजेपी का जो संगठन है वो किस तरह से आप आगे बढ़ा पाओगे। देखो, मैं 1987 से भाजपा की एकमात्र कार्यकर्ता रही हूँ। जी। संगठन में अनेक पदों पर काम करते करते 34 साल में आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संगठन में ताकत है, और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक सिपाही की तरह, क्योंकि आगामी चुनाव हैं, लोकसभा और फिर विधानसभा। वैसे बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन हम संगठन पे इतना विश्वास करते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे, कि हम एकजुट होकर के, मैंने टारगेट दिया है कि हम लोकसभा और विधानसभा कार्यकर्ताओं के बल पर, संगठन के बल पर, ये दोनों चुनाव जो है बहुत अच्छी बहुतायत से जीतने का काम करेंगे। और आपके चैनल को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप भी लोगों के बीच में जाते हैं और वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन के आधार पर ही बनी है। बड़ा संगठन तभी बनता है जब उनके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। मैडम इतना जोरदार स्वागत चरखी दादरी में आपका लाए थे, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें एक उत्साह नजर आया कल, क्या कारण है। देखो, ये सब चरखी दादरी की जनता का, चरखी दादरी हमारे बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का स्नेह है। उनका जैसे जब से ये आशीर्वाद परमात्मा के माध्यम से हमें मिला है, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की तरह एक जोश जो है वो आया है। और परमपिता परमात्मा से और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जो ये उत्साह, इस उत्सव को हम ऐसे ही बनाए रखें, ये भी हमारा एक प्रयास रहेगा। उत्सव जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, और उत्सव सभी मिल कर के बनाते हैं। इसीलिए मैं आप सबका और चरखी दादरी के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पिछली पंक्ति में बैठे हुए, क्योंकि अंत्योदय हमारा मुख्य उद्देश्य है, एक पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, और इस पर हम सफल होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी अभी विधानसभा जो चुनाव होने वाले उनमें अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 1966 से लेकर 2024 तक चरखी दादरी से बीजेपी का एमएलए नहीं बना यहाँ से, तो उसको आप कैसे देखते हैं। क्या डॉक्टर किरण कलकल चरखी दादरी से बीजेपी का विधायक चुन पाएंगी। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के लोगों पर विश्वास के रूप में, और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक ढांचे पे मुझे इतना विश्वास है कि जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई हैं, कोई ना कोई कारण रहे हैं, लेकिन अगला समय हमने ये टारगेट लेकर के चले कि दादरी की दोनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में होंगी। ये मैं आप बड़ा विश्वास और भरोसे के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के बल पर आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं, प्रधान जी हैं नगर परिषद के। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चरखी दादरी से बीजेपी की सीट जीत के झोली में डाल दी बीजेपी के। क्या कहना चाहोगे, क्या लोगों का प्यार बीजेपी के प्रति था या बक्सीराम सैनी के प्रति था वो प्यार। मैं इस चुनाव में अपने नगर परिषद के चेयरमैन, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव था, और उससे पहले भी
इनसे मेरा परिचय नहीं था, लेकिन इनके काम करने की शैली जी वो लोगों से मैंने सुनी थी। देखो 1 और 11 होते हैं। पहली बात तो इनका व्यक्तित्व और इनका लोगों के प्रति समर्पण भाव, किसी को कोई तकलीफ हो उसी वक्त वहाँ पहुँच जाना, ये समर्पण भाव और इनकी कार्यशैली, दोनों चीज़ें मिल करके, और साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्यार और आशीर्वाद, 1 और 11 होने के बाद इसीलिए पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज कराना, ये इनकी ताकत थी और भारतीय जनता पार्टी का साथ था। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी आए थे चरखी दादरी में, और रेस्ट हाउस में और जगह जगह चरखी दादरी के पूरे ज़िले में प्रोग्राम थे, तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी में फूट नज़र आई। क्या कहना चाहोगे उस विषय में? देखो, जब परिवार बड़ा होता है ना, तो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जी, लेकिन ये हम सब मिल करके बड़ा मन करके चलेंगे, वो चीज़ें आगे नज़र ना आए उस चीज़ का हम प्रयास करेंगे। किस तरह से आप सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांध पाओगे? देखो, सबका साथ सबका विकास। अगर हम अपना दूसरे का सम्मान देना चाहते हैं, सबसे पहले हम अपना सम्मान दूसरों को दें। हर कार्यकर्ता को, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलें, तो ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं कि हम अपनी सीढ़ी पर सफल होने से बचें। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले सबका साथ सबका विकास के उस पर नीति पर हमें काम करना होगा, और वो हम करके दिखाएंगे। जो यहाँ से जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, तो उसमें बीजेपी के पदाधिकारी नजर आए थे, तो क्या वो उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं? क्या बीजेपी छोड़ रहे हैं या सतपाल सांगवान को बीजेपी में ले आने का प्रयास है? नहीं नहीं, आज बीजेपी का, मैंने आपको जैसे बताया कि बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और जब कुनबा बढ़ता है तो चारों तरफ से लोग जो हैं, जब अच्छी भावनाएं, अच्छी पार्टी होती है तो चारों तरफ से कुनबे के लोग बढ़ते हैं। जी, हो सकता है किसी ना का, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी है, इसके अंदर ये कोई भी समाये, लेकिन उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े थे, आज वो चाहे कोई भी हो, सतपाल सांगवान हो, कोई और दूसरे हो, कोई नेता हो, हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, कोई भी आए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बहुत बड़ा होता जा रहा है। जब पार्टी सत्ता में होती है और अच्छी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं तो कुनबा बढ़ता है, बढ़ता रहना चाहिए। अभी हाल ही में लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ चरखी दादरी में ये नगर निकाय चुनाव हुए थे, नगर परिषद के, जो कि आपने बताया कि ओपन चुनाव थे, वो जनता ने चुना अध्यक्ष जी को, और एमसीओ को भी जनता ने चुना। तो क्या आपको लगता है जो भारी जन समर्थन बक्सीराम सैनी को मिला, क्या वो ऐसे जिसको भी टिकट मिलेगी वो मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। आगे मैंने बताया कि अपने कार्यकर्ता, अपने संगठनात्मक ढांचा हमेशा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगली ये दादरी का विकास, बड़ी मन को पीड़ा होती है कि लंबे समय से जिला बनने के बाद भी हम थोड़ा सा जो त्रुटियां रही हैं, वो विकास अच्छे से जितना होना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि संगठन के माध्यम से, जब तक ताकत नहीं होती तब तक वो कलम की ताकत और उसके साथ साथ दूसरी ताकत जो है सरकार की ताकत के बिना काम नहीं होते। एमएलए के बिना जो है वो ग्रांट और वो विकास नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि अगली सीट हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतें। मैडम, सभी को पता कि राजनीतिक में एक ईमानदार व्यक्ति की बहुत ज़रूरत होती है, तो क्या चरखी दादरी से आप ऐसे किस व्यक्ति को देखना चाहोगे कि इसको टिकट मिले और ये विधायक बनकर चरखी दादरी का विकास करवा सके? वो चीज़ें तो देखो, वो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। नहीं, आपकी तरफ से भी तो ऐसा रहेगा कि भी 4-5 नाम निर्धारित किए वो 4-5 नाम बिल्कुल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है, और उन्हीं के फैसले के आधार पर जिसको टिकट मिले हम सब उसके साथ लग जाते हैं। चलो मैम, ये बता दो कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए चरखी दादरी का बीजेपी का कैंडिडेट? मैं खुद इससे उसमें हूँ कि सबसे पहला जो हमें पाठ पढ़ाया जाता है कि संस्कार और ईमानदारी, जी, 2 चीज़ों पे जो खरा उतरने वाला और जनता का विकास
जनता के साथ लग करके जनता की समस्याओं को समझने वाला ऐसा व्यक्ति हो, तो ऐसी उस व्यक्ति की हम सिफारिश करेंगे जो अच्छा लेकर के सभी को साथ चले। और ऐसे लोगों को जनता भी चाहती है आगे आने वाले समय में। वो भ्रष्टाचार की और वो नीतियाँ वो ख़त्म हो गई। अब सच्चे और ईमानदार आदमी की राजनीति में ज़रूरत है और वो होना चाहिए। हम इस ढांचे पे काम करते हैं। क्या संगठन जो चरखी दादरी का है उसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा या वो उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, जब प्रक्रिया जैसे प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होता है, उसके बाद जिला अध्यक्षों के बदलाव देते हैं अपनी तरफ से कि ये दिन दोगुनी तरक्की करें और जनता की भलाई के लिए लगे रहें। ये हम इनको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। कितनी सीटें मानते हो आप हरियाणा में बीजेपी की? भाई हम तो 90 में से 85 सीटें मानते हैं। मानने से हम तो कोशिश भी 5 करेंगे। क्यों छोड़ रहे हो मैडम? नहीं 5 भी ले लो। नहीं, वो चीज़ें अलग हैं। मांगे तो कम भी क्यों मांगे जी, ठीक है। तो इसीलिए बदलाव में जिले हरियाणा प्रदेश में भी संगठन में बदलाव हुआ है। तो ये तो बदलाव तो है, बदलाव के साथ साथ हम जिले में भी बदलाव करेंगे ताकि नई ऊर्जा और नए जोश के साथ कार्यकर्ता काम में लगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है और यहाँ संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बहुत ही युवा साथी का सहयोग मिला है बक्सीराम सैनी जी का, जो कि चरखी दादरी के चहेते भी हैं और भारी मतों से जीत कर आए हैं। क्या मानते हो आप चरखी दादरी में इनका भविष्य कैसा रहेगा? नहीं, इनका भविष्य अच्छा है और हम आशीर्वाद भी देते हैं अपनी तरफ से कि ये दिन दोगुनी तरक्की करें और जनता की भलाई के लिए लगे रहें। ये हम इनको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। कितनी सीटें मानते हो आप हरियाणा में बीजेपी की? भाई हम तो 90 में से 85 सीटें मानते हैं। मानने से हम तो कोशिश भी 5 करेंगे। क्यों छोड़ रहे हो मैडम? नहीं 5 भी ले लो। नहीं, वो चीज़ें अलग हैं। मांगे तो कम भी क्यों मांगे जी, ठीक है। क्या आप अपने आप को बीजेपी का दावेदार मानते चरखी दादरी से? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दावेदार है, क्योंकि पिछली पंक्ति में बैठे लोगों को, जैसे राजस्थान का आपने देखा है, मध्य प्रदेश का, बहुत ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है जो शायद सोच भी नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का ये है, इसमें कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता दावेदार हो सकता है। फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। प्रधान जी, बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है और आप दोनों युवा चेहरे हो, तो चरखी दादरी का विकास किस तरह करवा पाओगे और कैसे एकजुटता रहेगी बीजेपी में? हमारी पहले भी एकजुटता अब भी रहेगी और हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं। मैं सभी दादरी वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, एक तो नया जिला अध्यक्ष की और नया साल की। तो विकास कार्य जोर से चल रहे हैं और आगे और बढ़ाने के हम मिलकर, दोनों मिलकर, अध्यक्ष जी और मैं, हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा विकास कार्य करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दादरी में बीजेपी का एमएलए नहीं है, वैसे सपोर्ट कर रखा बाहर से, तो क्या कोई ग्रांट आप दोनों लेके आ पाओगे यहाँ? हाँ, जिला अध्यक्ष जी हम मिलकर काम करेंगे और विकास की दोनों चार उन्नति के लिए, शहर के लिए आकर्षक है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। मैडम, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से, शुभ कमलों से होगा और पूरे देश में एक दिवाली की तरह उत्सव रहेगा। सभी मंदिरों में ये लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा। उससे पहले हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में मंदिरों के सफाई का प्रोग्राम, और उस दिन हर घर में दिवाली मनाने के लिए हर घर में कम से कम 5 और ज़्यादा कितने भी जला सकते हैं दिए जलाएंगे। और उससे भी आगे बढ़ करके अगर कोई भी राम मंदिर के दर्शन करना चाहेगा तो 25 जनवरी से लेकर के और 25 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ हमें ट्रेन का प्रबंध किया जा रहा है। तो जो भी दर्शन करना चाहेगा रामलला के, उसके लिए, और ये बहुत बड़ी बात है, इतने संतों के जो एक मन में इच्छा थी कि कब हमारे प्रभु राम का मंदिर बने, उस चीज़ को माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया। कितनी सारी बातें थी पहले, धारा 370 तोड़ना,
3 तलाक वाला मामला और अब राम मंदिर का, तो ये भारतीय जनता पार्टी है और ये देश के अग्रणी पंक्ति में सबका साथ सबका विकास करके काम करती है और इस देश को एक विकसित राष्ट्र की पंक्ति में अगले समय में माननीय मोदी जी खड़ा करना चाहते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा आप दोनों से कि आप दोनों युवा चेहरे हो, युवा शक्ति, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भी युवा आगे बढ़ो, तो ये दोनों युवा चेहरे, ये दोनों युवा शक्ति क्या चरखी दादरी में कमाल कर पाएंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में? प्रधान जी, दोनों मिलके और सारी कार्यकर्ता मिलके हम लोकसभा 10वीं लोकसभा और 90 के 90 विधानसभा जीत के दिखाएंगे। मैडम तो 85 कह रहे हैं, आपने 5 और बढ़ा दिए। तो हम इतना जोश है, युवा है ना, युवाओं जितना जोश तो होता है, 90 के 90 करके दिखाएंगे। ये भी एक रिकॉर्ड होगा, इतिहास होगा। ऐसे है, कम बता के ज़्यादा लो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैडम चरखी दादरी के जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको आप दोनों क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि सब साथ मिलके और सभी एक जोश की तरह है, जैसे नया जोश होता है ऐसे जोश की तरह है दिन रात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही निस्वार्थ भाव से काम करता है और अब नए जोश के साथ और ज़्यादा काम करेगा ताकि हम लोकसभा और विधानसभा की सफलतम सीढ़ी पर चढ़ के दें। जी प्रधान जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे आज के? मैं सभी मेरे युवा साथियों को और मेरे सभी पदाधिकारियों, जिला के सभी अधिकारी, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा नए नियुक्त जिला अध्यक्ष बनी है डॉक्टर किरण कलकल, उनके कंधे कंधे मिला के साथ चलें और सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ। सभी युवा साथियों, मेरे जब सभी युवा साथियों को एक ही कहना चाहता हूँ, किरण कलकल जी का साथ दें और जो भी हमारी 10 लोकसभा सीट हैं और विधानसभा सीट है सभी जिता के हम, हमारी जिला की 2 सीटें हैं विधानसभा की, और वो दोनों झोली में किरण कलकल को दें, विधानसभा की दोनों झोली में विधानसभा दोनों विधायक इनके बना के इनके भेजें। तो साथियों, ये हमारे साथ थे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी और चरखी दादरी नगर परिषद के चेयरमैन भाई बक्सीराम सैनी जी। तो साथियों, जो भी हमने इनसे सवाल किया बखूबी इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।